दोस्तों मेरे हाथ में जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसको बोला जाता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी बोलते हैं और इसको माइक्रोमीटर भी बोला जाता है। इसका यूज किया जाता है किसी भी चीज़ की थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए। अभी हम लोग आपको इसका यूज करके भी बताएंगे। सबसे पहले इसके पार्ट के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं। सबसे पहला पार्ट तो ये जिसको पकड़ के हम लोग घुमाते हैं इसको बोला जाता है, ये पार्ट जो है रेचेट। ये रेचेट हो गया इसका। और इसको स्पेंडल बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट जो है थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए फिक्स करते हैं। अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे। और ये जो हमारी है मेन स्केल, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे जो मार्किंग दिख रहा है इसको बोला जाता है मेन स्केल। और ये जो गोल है ये स्केल, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल या सेकेंडरी स्केल भी बोल सकते हैं। तो इनमें हम लोग जब रीड करेंगे तो इसी स्केल का यूज करेंगे, एक मेन स्केल का और एक सर्कुलर स्केल का। इसका यूज कैसे करते हैं अभी हम आपको आगे भी बताएंगे। इसका जो लीस्ट काउंट रहता है जो कि है 0.01 mm और मैक्सिमम मीन्स सबसे ज़्यादा थिकनेस इससे कितनी मेजर की जा सकती है वो है 25 mm 25 mm। अब हम लोग मेजरमेंट करने के लिए करते क्या हैं, सबसे पहले ध्यान देने वाली क्या बात होती है कि सबसे पहले जब हम लोग मेजरमेंट करें तो उससे पहले एक बार इसको पूरा टाइट कर दीजिए। और जब टाइट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे नहीं पकड़ेंगे, ये जो रेचेट है ना इसको यूज करके इसको मतलब यूज करेंगे, ना कि यहाँ से क्या होता है कि हम लोग ज़रूरत के से ज़्यादा भी ताकत लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा ताकत लगाइएगा तो ये स्लिप होने लगता है। मेन फंक्शन इसका यही है कि आप जितना ज़रूरत है उतने ही ताकत लगाइए। अगर उससे ज़्यादा आप लगाएंगे तो स्लिप हो जाएगा और उससे ज़्यादा टाइट नहीं होगा। अब क्या है कि जब हम लोग किसी चीज़ की थिकनेस मेजरमेंट करेंगे तो उससे पहले इसका देख लेंगे कि जीरो है कि नहीं, हमारा करेक्ट है कि नहीं है। अभी आप देखिए इसमें ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है और जीरो वाली जो लाइन है दोनों बराबर है और यहाँ भी हमारा पूरा जो है बराबर आ चुका है। मीन्स हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम लोग मेजरमेंट करके आपको दिखाएंगे इस सीट का। ये हमारे पास ACP सीट है, इसकी थिकनेस जो है हम लोग मेज़र करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेचेट की सहायता से ढीला कर लेंगे, ऐसे यूँ ये ढीला कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए स्पेस बढ़ता जा रहा है। ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम लोग स्पेस इसको ढीला करके फिर क्या है इसमें ऐसे फिक्स कर देंगे, ऐसे इसको फिक्स कर देंगे। फिर रेचेट की सहायता से इसको टाइट करेंगे ऐसे। देखिए ये आवाज़ आने लगी यहाँ पर, मीन्स हमारा जो टाइट करना था, जितना टाइट होना था ये हो चुका है। अब इससे ज़्यादा इसको टाइट नहीं करना। अगर हम लोग यहाँ पर पकड़ करके इसको टाइट करेंगे तो क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा टाइट हो जाता है और फिर जो हमारी रीडिंग आएगी उसमें एरर आ जाएगा। मीन्स वो जो रीडिंग आएगी वो एक्चुअल नहीं होगी, वो गलत रीडिंग आएगी। इसीलिए हम लोग जो यूज करेंगे वो रेचेट का यूज करेंगे। और यहाँ पे एक दूसरा भी ये एक तरीके से स्क्रू टाइप का ही है। का यूज क्या है कि जब हम लोग इसको इधर घुमा देते हैं ऐसे इसको इस साइड में घुमा देंगे तो ये हमारा जो रेचेट है ये उल्टा नहीं घूमेगा। मीन्स ये हमारा जो ढीला नहीं होगा, जितना टाइट होना था टाइट हो गया, अभी उल्टा जल्दी घूमेगा नहीं। और जब हमको ढीला करना होगा तो फिर हम इसको जो है इधर की तरफ फिर से घुमा लेंगे। अब हमको रीडिंग पढ़ने के लिए क्या करना है, ये देखिए हमारा जो मार्किंग है यहाँ पे 0 आपको दिख रहा होगा और फिर अगला जो इधर ऊपर में मार्किंग ये 1 mm है और इन दोनों के बीच में देखिए एक सेंटर पे एक नीचे भी मार्किंग है, ये 0.5 mm की है। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया, ये 0.5 हो गया, ये 1 हो गया। ऐसे ही सेंटर पे जो नीचे मार्किंग है वो इसका आधा है। मीन्स ये हमारा 1 mm 2 mm और यहाँ 3 mm हो गया। मीन्स हमारी जो थिकनेस है इस सीट की 3 mm हो गई। अब 3 mm के बाद और कितनी है उसके लिए हम लोग इसका सर्कुलर जो हमारी स्केल है उसका यूज़ करेंगे। और अगर हमारा जो ये सर्किल है यहाँ पे होता तो हमारा कितना हो जाता, 1 2 और ये आधा हो जाता, तो मीन्स 2.5 यहीं हो जाता, 2.5 यहीं हो जाता। बाकी उसके आगे की रीडिंग हम लोग यहाँ से रीड करेंगे। लेकिन हमारी जो इस सीट की थिकनेस है वो 3 mm है। कैसे, क्योंकि 1 2 3 mm यहाँ हो गया। अब 3 mm के अलावा कितनी रीडिंग है इस वाली स्केल पे हम लोग रीड करेंगे। इस वाली स्केल पे जो एक मार्किंग है, ये जो आप देख रहे हैं एक छोटा खाना, ये ऐसे जो मार्किंग है ना, जो प्रत्येक जो खाना है, ये जो मार्किंग है ये है 0.01 mm की। मीन्स अगर आपका यहाँ तक है, मीन्स हमारे जो ये छोटे छोटे जो मार्किंग है वो कितनी है, 10 हो गई। तो यहाँ पर अगर हमारी ये लाइन इस लाइन के बराबर होती तो हमारा कितना यहाँ पर बढ़ जाता, तो 0.1 mm बढ़ जाता। अब हमारा लेकिन जो एक्चुअल कितना है यहाँ पे देखिए, इसके बाद में ये वाली लाइन है,
मीन्स 5 यहाँ तक हो गया, 6, 7 और 8 मान लेते हैं। तो एक का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm, तो 8 का कितना हो जाएगा 0.08 mm हो जाएगा। मीन्स 3 mm इधर से हो गया मेन स्केल पे और 0.08 mm हो गया सर्कुलर स्केल से। तो टोटल जो हमारी थिकनेस आ गई 3.08 mm आ गई। मीन्स इस सीट की जो थिकनेस हुई वो 3.08 mm हो गया। तो इस तरीके से इसका जो मेजरमेंट किया जाता है थिकनेस का, सीट का, किसी भी सीट का, इस तरीके से करते हैं। अब इस सीट का तो हम लोग जान गए। अब दूसरी एक पतली हमारी जीआई सीट है, उसका भी मेजरमेंट करके बताएंगे। अब इसको ढीला कैसे करेंगे, इसको इधर की तरफ घुमा देंगे, फिर हम रैचेट को उल्टा घुमाएंगे ऐसे, और ये हमारी सीट निकल आएगी। अब इस सीट की थिकनेस तो हम जान गए एसी की सीट की। अब हम लोग जानेंगे ये हमारा फॉल सीलिंग का चैनल है, इसका थिकनेस मेजरमेंट करना चाहें हम लोग, अगर चाहें तो कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस वही है। इसको यूँ फिक्स कर लेंगे और फिर रेचेट की सहायता से इसको टाइट करेंगे ऐसे। अब देखिए ये आवाज़, इतना टाइट करना है कि आवाज़ ना करे। ये देखिए लॉक हो चुका है, अब इससे ज़्यादा टाइट नहीं होगा। मीन्स हमको इसको यहाँ से छोड़ देना है। अब हम लोग स्केल पे और ये जो लॉक लगा लेना है ऐसे, ताकि हमारा ढीला ना हो। उसके बाद अब रीडिंग कैसे रीड करेंगे फिर से एक बार सीखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो मेन स्केल पे हमारा कितना है 0 mm हो गया। फिर 0 के बाद में 1 mm से पहले ही नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो लाइन है वो 0.5 mm की है। 0.5 तो हो गया। इसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे सर्कुलर स्केल पे। 0.5 यहाँ से हो गया मेन स्केल पे, और जो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग होगी उसको हम लोग मेन स्केल वाली रीडिंग में ऐड कर देंगे। अब सर्कुलर जो हमारी स्केल है उस पर कितनी रीडिंग है, देखिए जो बड़ी वाली लाइन हमारी इसके इस वाली लाइन के बराबर है। मीन्स हमारा 15 लाइन तो यहीं तक हो गई। 15 के बाद में 16, 17, 18 और एक 19, मीन्स यहाँ तक 19 हो गया। और इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01, तो 19 का कितना हो जाएगा 0.19 हो जाएगा। मीन्स हमारा 5 mm यहाँ तक हो गया, 0.5 प्लस 0.19 यहाँ से हो गया। अब हम लोग इसमें जो है ऐड कर देंगे, तो 5 प्लस 0.19 हो जाएगा 0.69। इस जो सीट की थिकनेस है, चैनल की जो थिकनेस है वो आ जाएगी 0.69 mm। इस तरीके से इसका भी थिकनेस हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे। इससे मिनिमम हम लोग कितना मेजरमेंट कर सकते हैं 0.01 mm। मीन्स अगर आप किसी कागज़ की थिकनेस मेजरमेंट करना चाह रहे हैं या किसी पॉलीथीन की, मोटी पॉलीथीन है उससे, उसकी भी थिकनेस इस स्क्रू गेज की सहायता से सेम प्रोसेस के द्वारा आप लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।